हेलो व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल पैसे वाले चाचा। चलिए दोस्तों, जो पहला स्टॉक आज हम देख रहे हैं, ये जो स्टॉक है, जो कंपनी जो है बेसिकली इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ फेरो अलॉयज। अगर जैसे फेरो अलॉयज की बात करेंगे तो मैंगनीज आता है, सिलिको मैंगनीज आता है, फेरो सिलिकॉन आता है, जो कि एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग में जाता है ये मैंगनीज। अगर मैं एक नॉर्मल स्टील मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूं तो लगभग 1 टन पे 1.5% जो है आपका मैंगनीज जाता है स्टील प्रोडक्शन में। तो इसका जो कंपनी का जो रेवेन्यू है, परफॉर्मेंस है, वो सीधा स्टील के प्राइस पे डिपेंड करता है। तो आपकी स्क्रीन के सामने जिसका जो मार्केट कैप है इस कंपनी का लगभग 3,000 करोड़ है। मतलब 3,000 करोड़ से थोड़ा कम भी है, 2,800 एग्जैक्टली है। अगर मैं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूँ तो 16.4% है, और जो इंडस्ट्री एवरेज है इट इज कमिंग टू 15%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 20% है, जो कि बोल सकते हैं ठीक है। बट ओवरऑल देखते हैं तो पिछले 4-5 साल से इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी था लगभग 23% तक पहुंच गया था, विच हैज कम डाउन टू 16.4%। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आज से 4-5 साल पहले थोड़ा ज्यादा था इस कंपनी का, वो भी थोड़ा डिप आया है। चलो और थोड़ा एक बार डिटेल में उसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो चले एक बार इसके रेवेन्यूज पे देख लेते हैं। रेवेन्यू पे देख लेते हैं, मार्च 2010 में लगभग 500 करोड़ का टर्नओवर था कंपनी का, जो कि अगर हम देख सकते हैं कि मार्च 2019 तक 2000 करोड़ काफी अच्छा ग्रोथ गया है कंपनी का, 2000 करोड़। बट समाउ हम देख सकते हैं कि 2020 और 21 बिकॉज ऑफ कोविड, एंड दूसरा जो स्टील इंडस्ट्री का जो प्राइस जो है, ग्लोबल मार्केट प्राइस भी काफी डिप कर गया है ओवर लास्ट 2 ईयर्स, 2020 और 2021 में, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि इसका टॉप लाइन भी थोड़ा इम्पैक्ट आया है। बट अगर मैं इस साल की बात करूंगा तो ऑलमोस्ट कंपनी ने काफी रिकवर कर लिया है, क्योंकि आपका जो स्टील प्राइस है ग्लोबली और डोमेस्टिक में भी काफी स्टील प्राइस बढ़ा है, जो कि जैसे मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में बताया था कि क्योंकि ये मैंगनीज में डील प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, तो ये सीधा स्टील इंडस्ट्री के प्राइसिंग पे, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो एक तो हो गया सो टॉप लाइन, जो कि इस साल तो ठीक लग रहा है। एंड अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो वो भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में ही दे रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस कंपनी का फॉर लास्ट 13 ईयर्स इस कंपनी को कोई भी कैश लॉस नहीं हुआ है, जो कि काफी मतलब छोटी कंपनी होते हुए भी कैश लॉस नहीं हुआ है, जो कि विच इज अ वेरी गुड प्लस पॉइंट। और कंपनी भी अपने हिसाब से 7-8% के रेंज में डिविडेंड भी दे रही है। तो चलिए दोस्तों, एक बार एक शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं प्रमोटर का जो होल्डिंग्स है लगभग 75% है, जो कि काफी हाई है और अच्छा भी है कंपनी के लिए, अच्छी बात भी है कंपनी के लिए। इसके अंदर आप देखिए सितंबर 2021 जो लास्ट क्वार्टर गया 2021 का, दिसंबर का, उसमें एफआईज ने भी थोड़ा अपना स्टेक बढ़ाया है। सिमिलरली जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी 0.48 से 0.51 अपना ये बढ़ाया हुआ है, और पब्लिक का तो है ही है इसके अंदर। तो ओवरऑल जो कहेंगे कि हाँ, कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स जो हैं, एक तो ओनर्स कंट्रीब्यूशन, जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है काफी हाई है, विच इज गुड। अगेन एफआईज भी बढ़ा रहा है, तो ओवरऑल जो है एक कंपनी का जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो रहा है कंपनी, मतलब लास्ट के 2 साल छोड़ के उससे पहले कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग था। तो और इसके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एफआईज हैं, डीआईज हैं, उन्होंने इसके अंदर पैसा लगा रखा है। तो ओवरऑल जो है कंपनी जो है काफी स्टेबल है। तो आगे एक बार जो है टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो कंपनी का नाम है मैथन अलॉयज है, जो कि सब लोग जानते ही हैं। और मैं अगर जैसे चार्ट की बात करूंगा तो एक डाउनवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है, और यहाँ पे एक वी शेप भी बन रहा है, जो कि हो सकता है बुलिश हो। और अगर आप देखते हैं जो प्राइस जो है, जहाँ पे मैंने एक येलो कलर की मार्किंग की हुई है, जिसके अंदर कंपनी जो है सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। एक तरह से सपोर्ट लेवल पे कंपनी का जो प्राइस है एक तरह से आ चुका है। तो अगर इधर जो है, जहाँ पे आपको एक रिवर्स हैमर दिख रहा है, कैंडल ग्रीन कलर का, तो अगर उसका जो जो कल जो मार्केट खुलेगा, अगर ये बुलिश रहेगा, तो डेफिनेटली एक एंट्री पॉइंट का चांस है यहाँ पे।
तो वी कैन बाई एंड होल्ड दी स्टॉक्स फॉर सम टाइम। तो आगे जाके इसका रिटर्न शॉर्ट टर्म में अच्छा ही रहेगा। एंड देन अगेन दिस इज ऑल जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। काइंडली कॉन्टैक्ट और टेक एडवाइस फ्रॉम योर सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स। तो दोस्तों चलिए आज का जो है देखते हैं सेकंड स्टॉक कौन सा है। जो बेसिकली जो सेकंड कंपनी जो मैंने पिक किया आप लोगों के लिए, दे आर इनटू ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन एंड एलाइड सर्विसेज टू कोल, फेरस, नॉन फेरस, एटॉमिक माइनिंग इंडस्ट्री, मेटल माइनिंग इंडस्ट्रीज। उसके लिए ये कंपनी डील उसमें ये कंपनी डील कर रही है। एंड अगर मैं इसके लास्ट 5 इयर्स के परफॉर्मेंस देखते हैं तो 300% का ग्रोथ दिया और आज की डेट में 172.50 पे ये ट्रेड कर रहा है कंपनी। चलिए आगे थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन में आ रहा है, इट्स जस्ट अ माइक्रो कैप कंपनी। जस्ट लेस देन 500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 10.5% है। एंड कुछ मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रेट नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 12.5% है। तो चलिए दोस्तों इसका एक टॉप लाइन भी स्टडी कर लेते हैं। मार्च 2011 से हमारे पास इसके फिगर्स हैं, जो कि 32 करोड़ का टर्नओवर जो बढ़ के जो है मार्च 2021 में 102 करोड़ हो गया, जो ऑलमोस्ट 3%, 3 टाइम्स जंप हो गया है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर हम देखते हैं तो मार्च 2018 तक एक कंसिस्टेंट ग्रोथ पे भी बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट रहा है। लेकिन मार्च 2019 से मार्च 2020 तक थोड़ा डिप ही रहा है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। एंड ऑब्वियसली ड्यू टू, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोविड में ऐसे वाले जो इंडस्ट्रीज हैं आपके मेटल रिलेटेड, एक्सप्लोरेशन रिलेटेड, इनमें काफी डिप आया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। एट द सेम टाइम इस कंपनी का जो थोड़ा सा मेरे को जो कंसर्निंग लग रहा है, इसका जो डेट है वो थोड़ा सा इन्होंने कम करने के जगह थोड़ा सा बढ़ाया है। स्पेशली इन 2020 आप देख सकते हैं, मार्च 2019 में जो इंटरेस्ट पे किया है सिर्फ 4 करोड़ था, जो कि बढ़ के 2020 में 5 करोड़ हो गया है। तो दैट थोड़ा सा वो मेरे को एक कंसर्न लग रहा है इस कंपनी में। अदरवाइज ओवरऑल जो है ठीक ही बोल सकते हैं, इस कंपनी का बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है। तो ये जो स्टॉक है, ऐसे वाले स्टॉक्स को आपको शॉर्ट टर्म में ही रखना चाहिए, ना कि लॉन्ग टर्म में। तो चलिए दोस्तों एक बार इसका चार्ट भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने वो ग्रीन कलर में आपको सर्कल किया हुआ है, तो अभी जो है मैंने देखा था कम, जो प्राइस जो है बेसिकली रेसिस्टेंट लेवल तक पहुंच चुका है ये वाला। तो अभी एंटर करने का कोई मतलब नहीं रहता है। और हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा साइडवे मूवमेंट भी हो रहा है, मतलब ना ही बुलिश है ना बीरिश है, थोड़ा सा साइडवे मूवमेंट में जा रहा है। तो लेट अस वेट फॉर सम टाइम और देखते हैं कि रेजिस्टेंस के ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। सपोर्ट लेवल पे पहुंचता है तो ऑब्वियसली वी कैन एंटर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और अगर ये इधर से ऊपर जा रहा है तो देखना पड़ेगा कि और कितना ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना पड़ेगा हम लोगों को। बट इस दोनों कंपनी का जो है, जो मेरे हिसाब से जो माइथन है, इट इज देयर फॉर लॉन्ग टर्म। और जो साउथ वेस्ट पिनाकल है, जो फाइनेंशियल्स देख के लग रहा है, इट इज फॉर शॉर्ट टर्म। बट अगेन दिस आर ऑल जस्ट माई ओन अंडरस्टैंडिंग, मैं अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। and you could have a different opinion on this, and before investing please do your own research. तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए, नोटिफिकेशन बेल बटन दबाइए, एंड प्लीज डू राइट योर फीडबैक एंड कमेंट्स ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।